हेलो बच्चों। बेटा आप लोगों के ग्रुप में एक मैसेज आया है, आपके एक टीचर ने, सब्जेक्ट टीचर ने भेजा होगा। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके लिए पहले इसमें दिए हुए एक लिंक पर क्लिक करते हैं। देखो, लिंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हम पहले क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज ओपन है। देखो, बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है इंडियन मैथमेटिक्स एंड साइंस एसोसिएशन। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये सर्कुलर या फिर ये मैसेज उन बच्चों के लिए है जो मैथमेटिक्स और साइंस में इंटरेस्टेड हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये हमारी इंडियन एसोसिएशन है जो मैथमेटिक्स और साइंस को प्रमोट करती है। वो सभी बच्चे जो मैथ और साइंस में बहुत इंटरेस्टेड हैं और पढ़ना चाहते हैं आगे, उसमें फ्यूचर अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो इनके द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है। देखो, ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द आर्यभट्ट टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर क्लास 6 to 12। तो आप इसमें जब क्लिक करेंगे तो एक नीचे पेज ओपन है, आर्यभट्ट टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथ्स एंड साइंस, यानी कि ATSTMS। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो थोड़ा-सा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। देखो, ये जो एग्ज़ाम है, ये पहले सिर्फ़ एक ही स्टेट में होता था, बिहार के बच्चों के लिए। लेकिन पहली बार, इस बार ये पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कंडक्ट करवाया जा रहा है, जिसमें पूरे ऑल इंडिया के डिफरेंट-डिफरेंट स्टेट से बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो पहले इसमें रजिस्ट्रेशन की डेट 10 फरवरी रखी गई थी, लेकिन अब बच्चों के इंटरेस्ट को देखकर इस डेट को रजिस्ट्रेशन डेट को बढ़ाकर 16 मार्च 2026 कर दी गई है। ठीक है? तो आप 16 मार्च तक इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। और इसमें जो एग्ज़ाम होगा, वो 2 स्टेजेज़ में होगा। वो आपको स्टेजेज़ मैं बाद में बताती हूँ। पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को भरने में, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये फॉर्म कैसे भरा जाता है। देखो, जो फर्स्ट इसमें टैब है वो है क्लास या स्टैंडर्ड का। तो आप इसमें क्लिक करेंगे तो जूनियर लेवल को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये छठी से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए है। उसके बाद अगले वाले टैब में सेलेक्ट द कैटेगरी इन विच यू अपीयर। तो इसमें क्लिक करके देखते हैं, इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप मैथमेटिक्स में लेना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है, या फिर साइंस में, या फिर दोनों। तो अगर दोनों में इंटरेस्टेड है तो दोनों भी क्लिक कर सकते हैं आप। आर यू इंटरेस्टेड इन TSTMS ट्रेनिंग? TSTMS ट्रेनिंग, ये देखो ऊपर नाम लिखा हुआ है, टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये वाला। तो ये वही टेस्ट है जो इसकी मैं बात कर रही हूँ आपको। ये टेस्ट अभी मैंने बताया कि ये पहले सिर्फ एक ही स्टेट में होता था, अब ऑल इंडिया लेवल पे होता है। और जो सिलेक्टेड फाइनल बच्चे होंगे ना, उनकी ट्रेनिंग होगी बिहार में, जो IIT पटना है वहाँ पर। तो अगर आप उस ट्रेनिंग को लेने में इंटरेस्टेड हैं, वो ट्रेनिंग होगी 15 डेज़ की। तो आप उसमें ट्रेनिंग में जाना चाहते हो तो आप येस कर दीजिए, नहीं तो आप नो भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आप सिलेक्शन एग्ज़ाम में बैठ सकते हो। फिर आता है आपका नाम, यानी एप्लीकेंट नेम, तो उसमें अपना नाम लिखेंगे, फिर फादर्स नेम और उसके बाद मदर्स नेम। फिर डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे, तो आपके एक सामने एक कैलेंडर खुलेगा, जहाँ पर आप ईयर ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और डेट सेलेक्ट करके डन कर देंगे। फिर आता है नीचे जेंडर, देन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और नेशनैलिटी, इसमें आप इंडियन को क्लिक करेंगे। फिर अपना एड्रेस डाल देंगे और स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे आएगा इसमें स्क्रॉल करके, तो ये है दिल्ली। ठीक है? तो दिल्ली के बाद उस दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वो भी ओपन हो जाएँगे, तो हम नॉर्थ दिल्ली को सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पिन डाल देंगे और फिर नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ परमानेंट एड्रेस का है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है, तो आप इसमें छोटे वाले स्क्वायर बॉक्स में क्लिक कर देंगे। और अगर दोनों एड्रेस अलग-अलग हैं तो आप अनक्लिक करके, मतलब कि इस ब्लू क्लिक को
हटा देंगे और फिर उसमें अपना नया एड्रेस डाल सकते हैं। फिर थोड़ा और नीचे जाएँगे, वही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड, फिर उसके बाद आएगा एप्लीकेशन फॉर क्लास। तो आप कौन-सी क्लास में इस वक़्त हैं, कौन-सी क्लास के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो सपोज़ आप क्लास 9th सिलेक्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं, इसमें मेन सब्जेक्ट आपको नहीं भरना है क्योंकि ये सीनियर लेवल के लिए होता है, जूनियर लेवल के लिए आपको सब्जेक्ट की चॉइसेस नहीं है, वो ऑलरेडी आप कर चुके हैं ऊपर। फिर आता है टाइप ऑफ स्कूल, तो आपका जो टाइप है स्कूल का वो है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसमें देख लेते हैं कौन-सा है, ये वाला। इसको क्लिक करके यहाँ अपने आप आ जाएगा ये। फिर टाइप ऑफ स्कूल, तो इसमें फिर देखते हैं ये गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट, तो हमारा गवर्नमेंट है तो हम यहाँ गवर्नमेंट में क्लिक कर देते हैं। फिर आता है आपके स्कूल का नाम, यहाँ पर अपना स्कूल का नाम टाइप करेंगे। फिर चॉइस ऑफ सेंटर, मतलब आप एग्ज़ाम के लिए कौन से स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे आता है एक अपलोड फ़ोटोग्राफ, तो फ़ोटोग्राफ में आपके सिस्टम पर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए जिसका साइज़ 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। तो जब उस सिस्टम में अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल पे होना चाहिए, अगर लैपटॉप से या फिर साइबर कैफ़े से कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अपनी फ़ोटो को एक बार सेव कीजिए और वहाँ फिर चूज़ फ़ाइल से वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे जाएँगे तो वहाँ एक सिग्नेचर का अपलोड है यहाँ पर राइट साइड में। तो उसके लिए भी आपको एक व्हाइट पेपर के ऊपर सिग्नेचर करना है, उसकी फ़ोटो अपने सिस्टम पे सेव कर लीजिए। फिर चूज़ फ़ाइल में जाके आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर लास्ट में ऑप्शन आएगा सबमिट का, फिर आप सबमिट दबा दीजिए। अगर इन केस सबमिट करने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपका फ़ॉर्म गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आपको 16 मार्च 2026 के बाद भी एक ऑप्शन मिलेगा उसको एडिट करने का, तो आप तब चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है? तो इस पेज के ऊपर डायरेक्ट भी आ सकते हो आप या फिर अब दोबारा चलते हैं हम अपने मैसेज के पास। देखो, तो हम पहले गए थे लिंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके नीचे एक है शेयर डॉट गूगल वाला, इस पे क्लिक करोगे तो हम डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म पर पहुँच जाएँगे। तो आपके पास ये भी ऑप्शन है। ठीक है? तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस एग्ज़ाम में क्या-क्या आने वाला है और कैसे-कैसे, क्या-क्या पूछा जाएगा। देखो, ये जो एग्ज़ाम होगा वो 2 स्टेजेज़ में होगा, स्टेज 1 स्क्रीनिंग का है और स्टेज 2 मेन टेस्ट है। जो स्क्रीनिंग वाला स्टेज 1 का टेस्ट है उसमें एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ऑनलाइन टेस्ट होगा और जिसमें 9,000 बच्चों का सिलेक्शन होगा। उन बच्चों को फिर मेन टेस्ट यानी कि स्टेज 2 के लिए जाना होगा। उन बच्चों को फिर स्टेज 2 यानी कि मेन टेस्ट में बैठना होगा। फिर वहाँ से 1000 या फिर 1100 बच्चों का सिलेक्शन होगा और उन सिलेक्टेड बच्चों को ऑफ़र किया जाएगा आईआईटी पटना में 15 दिन की ट्रेनिंग के लिए। टॉप क्लास प्रोफ़ेसर्स बच्चों की ट्रेनिंग करवाएँगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको आगे ट्रेनिंग के लिए जाना ही है। तो आपने जब इनिशियली सेलेक्ट किया था उसमें ट्रेनिंग में तो येस और नो तो उसके हिसाब से आगे का प्रोसीजर होगा। तो अगर आप में इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स, साइंस में तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को भरिए और देखिए कि हाँ, आपका कितने लेवल पे आपकी प्रिपरेशन है। इन केस अगर आपको लगता है कि इस बार नहीं है तो एटलीस्ट एग्ज़ाम को देने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि अगले साल आपको कितने लेवल तक की तैयारी करनी है। तो आप लोग ज़रूर इस फॉर्म को भरिए एंड ऑल द बेस्ट।